विराट रूप दिखला दिया मुझे, और क्या चाहिए। विराट रूप, 2 पग में सब कुछ नपवा दिया, और तीसरे पग में अपने आप को। बस यहाँ आत्मसमर्पण। नवदा भक्ति का उपदेश आता है ना श्रीमद् भगवत श्री भागवत महापुराण में। अर्चन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, याद, श्रवणम भगवान की कथा आदि श्रवण, कीर्तनम वाणी का प्रयोग, भगवान वाणी गुणानुकर्षण, भगवान के गुण कीर्तन में नाम संकीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मन दुनिया भर के, कभी किसी को याद करता है, कभी किसी को, कभी किसी स्थान को, कभी किसी घटना को, कभी किसी को, भटकता रहता है, चंचल है। लेकिन स्मरणम विष्णु स्मरणम, भगवान का सिमरन। एक बार भगवान का सिमरन करने थोड़ा सा मन लग जाए तो उठने को मन नहीं करेगा। ये संसार में मन लग गया तो संसार की फिल्म चलती रहेगी, टाइम का पता नहीं चलेगा और समय व्यर्थ चला जाएगा। इसका एक एक पल जो है वो कीमती है प्रभु के सिमरन का। विष्णु में वर्णन है, नहीं कहूँगा। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, की चरण सेवा, ठाकुर सेवा, अर्चनम पूजा, वंदनम झुकना प्रणाम, बात बात में प्रभु को याद करके प्रणाम, प्रभु को प्रणाम। दास्यम, दास भाव कहते ही तत्सुखे सुखित्वम, दास वही है जो अपने सुख की कोई संकल्प ही नहीं है उसका, मैं ऐसे सुखी हूँ, मेरा मालिक कैसे सुखी हो, जैसे वो सुखी है मेरा उसी में सुख है, उनके सुख में मेरा सुख है, उनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। दास्यम सेवा भाव इसको कहते हैं। उत्तम चिंतितम कुर्याद, श्रेष्ठ दास होता है, सेवक होता है, शिष्य होता है, पुत्र होता है। चिंतितम कुर्याद, अपने मालिक, स्वामी, गुरुदेव, माता पिता आदि बड़ों को कहना नहीं पड़ता, बड़ों को मन ही पढ़ लेता है, उनके मन में आता है, और जो श्रेष्ठ होते हैं ना उनके मन में भी आ जाता है ये सेवा की जरूरत है, उनको भी ध्यान चला जाता है। क्यों? उनका मन प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में लगा हुआ है। तो दास्यम सख्यम, संसार के साथ इतना मन नहीं लगाता, प्रभु के साथ मन लगाता है। और आत्मनिवेदनम, ये 9वां है, अंतिम एक एक सीढ़ी चलते हैं आगे। पहले श्रवण होता है, तो कीर्तन की क्षमता मिलती है। सुने ही नहीं कीर्तन तो करेंगे कहाँ से? भगवान की कथा सुनी नहीं तो बताएंगे कैसे किसी को? अब गुरुजनों से, महापुरुषों से, विद्वानों से सुना है तो ये सब सुना पा रहे हैं। ये बाकी जो बेचारे पन्ने वहीं के वहीं पड़े जो सुना है वही सुना पा रहे हैं ना। कीर्तन तभी हो पा रहा है ना, बार बार लौटना पड़ता है। सुना ही नहीं होगा तो कैसे कीर्तन होगा? शास्त्रों की चर्चा, ठाकुर जी की चर्चा, संतों की महिमा, सत्संग, ये सब बिना सुने थोड़ी आ जाएगा। पढ़ने मात्र से नहीं आता, सुनने से आता। श्रवणम कीर्तनम, फिर जब कीर्तन होता है जैसे तो फिर स्मरण, फिर वही बातें बार बार याद आती हैं। जो कहते सुनते हैं वही तो याद आएंगी, जो कहते नहीं सुनते नहीं वो कैसे याद आए? स्मरण हो गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, पूरी सेवा भाव, दास बनकर हरिदासी, फिर सख्यम, जो ज़्यादा निकट हो जाता है सेवक
वो कभी मालिक से हंस भी लेता है, मालिक भी उससे हंस लेता है। ये सखा भाव, मन की बात कर लेते हैं आपस में। जो निकट रहता है सेवा में, वो अपने मन की बात कर लेते हैं, और मालिक भी कभी कभी मन की बात से जो समर्पित से उसको कर देता है। करता है कि नहीं करता? जो समर्पित होता है, दूसरे को नहीं। ये सख्यम। और फिर आत्मनिवेदनम। सब कुछ होने के बाद भी अब सख्य हो गया तो कोई अहंकार नहीं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा ना। सब कुछ होने के बाद मैं इनका सेवक हूँ, ये स्वाभिमान तो हो, गौरव तो हो, लेकिन अहंकार ना हो। फिर निरभिमानी होकर के समर्पित हो जाना, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। ये अपने आप को सौंपना, हमको सौंपना, अपना हम सौंप दिया। न मैं हूँ, न जब मैं नहीं हूँ तो मेरा भी कुछ नहीं है। तू ही तू है, तेरा ही तेरा है, न मैं हूँ न मेरा है। ऐसी स्थिति आत्मनिवेदनम, उसका परिणाम जो इतना समर्पित हो जाता है, तो भगवान को समर्पित जो भक्त होता है, ऐसा जो भक्ति वाला होता है, फिर वो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मांग, क्या मांगते हैं उसी को कहते हैं मांग ले। क्या मैं कहते हैं आया तो मैं मांगने था, अब तुझे कहता हूँ मांग ले। मैं तो लुट गया, आया लूटने था, लेकिन तूने मुझे ही लूट लिया, मुझे ही अपना बना लिया, मुझे पूरे को तू नहीं लूट लिया। अब मांग क्या ले? तो उसने मांगा भी क्या है? सब कुछ वापस राज्य मांग लेता तीनों लोगों का, नहीं मांगा। और कुछ साथ में और मांग लेता, 2-4 लोग, 14 लोगों के मालिक हैं। कुछ नहीं मांगा, कोई संसार का सुख नहीं मांगा। ये भक्त की के भक्त का जीवन है। भक्ति आए और कामना रह जाए मन में, तो भक्ति कैसी? तब पद प्रीति सत सोए। बस कहते हैं महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो मैं निकलूँ ना बाहर। पाताल में आपने मुझे स्थापित किया है, पाताल लोक का राजा बनाया है। मैं जब बाहर निकलूँ तो आपका दर्शन होना चाहिए। जब आऊँ तो आपका दर्शन, दरवाजे पर दर्शन आते जाते आपका होता है, ताकि आपका दर्शन मुझे होता है। अच्छा मैं चौकीदार बोलूँ? भाई जो भी समझो, मुझे तो आपके दर्शन से मतलब है। चौकीदार ही मान लो तो क्या है, हमारे जीवन का सच्चा चौकीदार तो वही है। वही जानता है कब हम अपने आप से बाहर निकले, कब अपने आप से, अपने नूर महल जो अपना आप है, और नूर महल से कब बाहर गए, कब अंदर आए, वही तो देख सकता है, और वही हमारी रक्षा कर सकता है।